मुख्यमंत्री मोहन यादव आज सामूहिक कन्या विवाह में आशीर्वाद देने के लिए झाबुआ पहुंचे थे। हेलीपैड पर जैसे ही पहुंचे, आदिवासी संस्कृति से उनका स्वागत किया गया। उसके बाद वो जो 1934 जोड़े विवाह बंधन में बंध रहे थे, वहां पहुंचे, उन सब का फूल हार से स्वागत किया। मुख्यमंत्री फूल हार से स्वागत करने के बाद मंच पर पहुंचे और बहनों को आशीर्वाद दिया। साथ में जो भाई थे, जो दूल्हे थे, उन्हें हिदायत भी दी कि हमारी बहन की रक्षा की जिम्मेदारी अब आपकी है। इस पूरे कार्यक्रम को देखिए। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में देखिए डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा। देखो क्या आनंद आया है। आज लगभग 2000 परिवारों के अंदर ये खुशी का मौका है। 2000 इससे ज्यादा हो जाएंगे, लगभग 2000 इसको कहते हैं, इसको मामूली बात है। और भाग्यशाली आपका भाई मुख्यमंत्री है, तो आपकी शादी में आया। जोरदार तालियां इस बात के लिए आपके इस सामूहिक विवाह में एक साथ जहाँ तक निगाह जा रही, ऐसा लग रहा है कि शादियों का समुद्र हो गया। चारों तरफ ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसा लग रहा है वाकई। बढ़िया ढोल हाल से बजा के बता देना तुम्हारा कितना बढ़िया ढोल बजा रहा है। धूमधाम से क्या आनंद आ रहा है। धूम झूम के हमारे लोग नाच रहे जा रहे हैं। आनंद बताना ये तो आनंद है ही नहीं है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है आज के अवसर पर। बहुत बढ़िया, तो बहन डांस कर रही है। डांस शादी में डांस नहीं वाला दूसरा बात है, तो आज नहीं कहीं आपने अपने कुंड में सामने रख करके भगवान सूर्यनारायण को साक्षी बना करके जो विवाह संस्कार हुआ, वाकई अद्भुत काम है। और साथ में हमारे प्रभारी मंत्री जी ने वो नया माननीय सांसद जी, प्रभारी मंत्री जी, ये आपको महाकाल के प्रतीक के रूप में, मैं काल की नगरी से आता हूँ, थोड़ा समय की नगरी, और आपको घड़ी लेकर के महाकाल आप तक पहुँचाए। जोरदार तालियां सबके लिए। ये अद्भुत कल्पनाशीलता है। लगातार जिस प्रकार से समय चल रहा, भारतीय विवाह पद्धति में 16 संस्कार हमारे जीवन में आते हैं। उस 16 संस्कार में से पानी का संस्कार, पानी ग्रहण संस्कार, ये सबसे बड़ा माना जाता है। वैसे तो साधु सन्यासी तपस्या करने के लिए पहाड़ में जाते, लेकिन गृहस्थ जीवन में सच्चे अर्थों में मानव जीवन को धन्य करने के लिए दो परिवारों का मिलन, और जीते जी अपने हाथ में जब श्रीमती का हाथ आता है तो हमारे
ये जो 7 वचनों का महत्व है, 7 पहले लेकर के 7 जन्मों तक आपका ये विवाह हमारे जीवन में आनंद और खुशी देता रहे, ऐसी मैं परमात्मा से कामना करता हूँ। जब मैं विवाह की बात कर रहा हूँ तो यहाँ निकाह भी हुए, हमारे मुस्लिम भाई बहन के लोग भी दिखे, मैं मान के चलता हूँ क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सबके जीवन में सबके परिवार भारतीय संस्कृति के हिसाब से पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन हमारे लिए आज का दिन शादियों का दिन है, इसलिए निकाह वालों को भी बधाई, विवाह वालों को भी बधाई। और ये आज यहाँ पर लगभग 11 करोड़ रुपया सरकार के द्वारा दिया जाएगा, जोरदार तालियां बजाएं अपने बीच में से। 50,000 रुपया प्रति जोड़ा, आप जिस जोड़े से जो सामान लेके आएंगे आपकी मर्जी का लेके आ, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी। ये हमारे द्वारा विवाह का कार्यक्रम सरकार के माध्यम से होना, और सनातन संस्कृति ने विवाह को एग्रीमेंट की है, ये परस्पर एक दूसरे का विश्वास है, ये जन्म जन्म का बंधन है, परमात्मा की लीला है। और गुरुओं के लिए तो कह रहा हूँ कि बेटा हो ना, ध्यान रखना, मेरी बेटी दे रहा हूँ आपके हाथ में, कोई गड़बड़ मत करना, नहीं तो सारी जवाबदारी तुम्हारी रहेगी। हमारी बेटियों का जो महत्व है, जोरदार ताली बजा हमारी अपनी बेटियों के लिए। इसीलिए हमने 2600 रुपए पेंशन की बात करी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगातार लाडली लक्ष्मी बहनों के लिए लाडली बहना योजना में आपको हर महीने 1188 करोड़ देते हैं, लगभग पूरे साल में 20,000 करोड़ की राशि। बहनों जोरदार ताली बजाओ, हर महीने रक्षाबंधन मना रहे हो बहने। हमारे कई विरोधी लोगों को नींद नहीं आती है, वो बार बार बोलते हैं ये योजना कब तक चलेगी, बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उनकी जहां जहां सरकार है, हिमाचल, कर्नाटक, जहां भी सरकार है, उनके यहाँ अधिकारियों की तनख्वाह नहीं दे पा रहे। विकास की तो बात अलग है, इसलिए उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं ये झूठी योजना से काम नहीं चलेगा। उन्होंने खुद ने कहा हमने सरकार बना ली झूठ बोल के, अब हमारे पास पैसा नहीं। अरे ऐसा झूठ बोलने से क्या फायदा? अब आप बताओ, हमारे में से जितने भी बैठे कोई भी योजना हमने बंद की है क्या आज तक? जो योजना चालू करी, लाडली बहना हाथ खड़े कर बताना जिनको पैसे मिल रहे हैं, किन को पैसे मिल रहे हैं लाडली बहनों के लिए। और इसी प्रकार से आज विवाह में भी आप घर में जाओगे, उसके पहले आपके खाते में पैसे आएंगे। हमारे लिए किसान सम्मान निधि 6,000 माननीय मोदी जी के लिए जोरदार एक बार अभिनंदन करें। ये किसान आधारित सरकार है, पहली बार किसानों को राशि दे रहे, तो मुझे एक बात की प्रसन्नता है, किसानों को भी राशि दे रहे, बहनों को भी दे रहे, विद्यार्थियों को भी दे रहे। अरे युवाओं के लिए स्कूटी इसने दी, हमने दी, लैपटॉप हमारे द्वारा युवाओं को दिया जाएगा, सभी बच्चों के लिए। और मुझे मालूम है इसी झाबुआ में बहुत जल्दी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के माध्यम से मेडिकल कॉलेज का भी भूमि पूजन करने आने वाले हैं। मेडिकल कॉलेज का हमारे विरोधी कहते हैं कि भैया मेडिकल कॉलेज का क्या होगा? अरे तुमने तो कभी बनवाया नहीं, तुम्हारा तो कभी ध्यान गया नहीं। यहाँ इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए जो बन सकेगा सरकार लगातार काम करेगी। मुझे एक बात की प्रसन्नता है, जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो आज 33% से ज्यादा बहनों को आरक्षण दे रहे हैं, स्थानीय निकाय को 50% दे रहे हैं। आने वाले समय में मोदी जी के माध्यम से आप तो पहले ही अपनी बहन को सांसद बना चुके, जोरदार ताली बजाओ, आपने झाबुआ ने नया रिकॉर्ड बनाया। अब आने वाले समय में 33% लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दे करके बहनों को और सशक्त बनाया जाएगा। हमारी तो संस्कृति मातृ प्रधान है, हम तो अपने देश का नाम भी भारत माता के नाम पे रखते हैं। बोलो भारत माता की। हमको तो ये आनंद है, कदम कदम पर हम बहन बेटियों की पूजा करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं। आज इस बात को लेकर जब चलते हैं तो बहुत सारी बातें कर सकता था, लेकिन थोड़े समय की कमी है। फिर भी मैं अपनी तरफ से यहाँ बताया रानापुर में कुछ पानी की कमी है, तो आपने कहा रानापुर का भांडा खेड़ा बेड़ा जोरदार ताली बजा के बनाने की घोषणा करता हूँ। रानापुर में जलती खेड़ा बेड़ा 331 लाख की लागत इस
अवसर पर राणापुर का बुनासाला, राणापुर का नागनखेड़ा, राणापुर का छायन, राणापुर का झलरवा और प्रेमनगर का कलीपुरा जोरदार ताली बजाइए। पूरे क्षेत्र के पानी के लिए जो बन सकेगा जरूर करेंगे। यहाँ पर मुझे बताया गया है कौन सी नदी बहती है, माही नदी, अनास नदी हो, माही नदी हो, जहां से भी पानी लाना पड़े पूरे क्षेत्र के लिए सिंचाई का पानी भी देंगे और पीने का पानी भी देंगे। जोरदार ताली बजा करके अपने इस पूरे कार्यक्रम का आनंद ले। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर नवविवाहित दंपतियों को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। डॉक्टर मोहन यादव ने झाबुआ जिले के कुंदनपुर क्षेत्र में पानी की कमी को लेकर भी जिस तरह से भाजपा जिला अध्यक्ष ने चिंता जताई थी, उसी को लेकर यहाँ घोषणा की। उसके बाद जो वर वधू थे उन्हें जो कन्यादान के जो चेक थे वह दिए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह के इस पूरे आयोजन को आपने देखा। इस आयोजन पर आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दें। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।